2021 में ब्रिटेन हाई कोर्ट ने दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम को ये आदेश दिया कि वो अपनी तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी हया को डिवोर्स सेटलमेंट के तौर पर 5500 करोड़ रुपए दे, ताकि राजकुमारी और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। यह ब्रिटेन हिस्ट्री का सबसे महंगा डिवोर्स सेटलमेंट है। अब जैसे ही यह न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हुई, लोगों का सबसे फर्स्ट रिएक्शन यही था कि जब तलाक सेटलमेंट की रकम इतनी ज्यादा है जितना एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, तो शेख मोहम्मद के पास कितनी संपत्ति होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब इस बात का अनुमान लगाना इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दुबई की पूरी पहचान ही बदल दी हो, वह मामूली व्यक्ति तो नहीं हो सकता। वह दुबई जो पहले इस रेतीले पठार के लिए जाना जाता था, आज अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। जहां पहले सवारी के लिए ऊंटों का यूज होता था, आज वहां की सड़कों में रोल्स रॉयस, बुगाटी और BMW जैसी बेशकीमती गाड़ियां दौड़ती हैं। इनके अमीरी का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि 1979 में इन्होंने $100 बिलियन खर्च करके अपनी शादी की थी, जो कि उस वक्त भी सुर्खी बनी थी। सिर्फ इनके शहजादे की संपत्ति को यदि 200 लोग मिलकर गिने तो भैया पूरे एक साल में भी नहीं गिन पाएंगे। इतनी ज्यादा संपत्ति है, तो शेख के पास तो इनसे कई गुना ज्यादा है। CEO, वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की रिसर्च को सही माने तो इस वक्त इनके पास 4 अरब US की संपत्ति है, लेकिन यह तो एक आधिकारिक रिकॉर्ड है। यदि इनके पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टी और दुबई के हर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट को जोड़े तो यह आंकड़ा करीब 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। इंडियन करेंसी में यह 1084 अरब रुपए बनता है। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जिसके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, उसकी लाइफस्टाइल और शौक भी उतने ही आलीशान होंगे। और यह बात दुबई के शेख की लाइफस्टाइल में साफ झलकती है। अधिकतर अमीर लोगों की तरह शेख को भी महंगी कार कलेक्शन का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए इनके पास रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वेरॉन पेगासो और लेटेस्ट डेविल 16 जैसी आलीशान कार के अलावा मर्सिडीज G63 भी है। और ये शायद इनकी फेवरेट भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये इसी SUV में ही ट्रेवल करते हैं। आलीशान गाड़ियों के साथ ही इनकी गाड़ी का नंबर भी काफी यूनिक और कॉस्टली है। इनकी सभी गाड़ियों का नंबर दुबई 1 है, जो कि दुबई के रूलर के अलावा कोई खरीद नहीं सकता। ये नंबर कितना कॉस्टली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो इनकी सबसे महंगी कार डेविल 16 है, उसकी कीमत $2.2 मिलियन है। तो इससे भी कम से कम 10 गुना ज्यादा इस नंबर की कीमत होगी। और ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि दुबई के ही एक रईस शेख अबू सबाह ने अपनी कार के लिए दुबई 5 नंबर खरीदा था, जिसकी कीमत $9 मिलियन थी, जबकि उस कार की वैल्यू सिर्फ $8 लाख थी। अब जब दुबई 5 नंबर की कीमत $90 लाख है, तो दुबई 1 तो इससे भी कई गुना ज्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि दुबई में जैसे जैसे नंबर साइज छोटा होता जाता है, वैसे ही उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। अब कार से हटकर देखें तो इनके पास ज़ेबिल पैलेस नाम का एक बहुत ही खूबसूरत महल है, जो करीब 150 एकड़ में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, प्रिंस के रहने के लिए एक अलग पैलेस ठीक इसी के सामने बना हुआ है। अब यदि आपको लग रहा है कि इनकी 6 बीवी और 26 बच्चों का परिवार सिर्फ इन 2 महलों में रहता है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये तो इनकी कुल रिहायशी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा इनके पास 2 प्राइवेट आइलैंड है, जिसमें एक जुमेरा बीच के पास है। उस पर 17 छोटे बीच विलास के अलावा एक आलीशान पैलेस भी बना है। दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के पास है, जहां प्राइवेट बीच और 2 बेहतरीन पैलेस बने हुए हैं। अब इतने में भी यदि परिवार के किसी मेंबर को बोरियत महसूस हो, तो समुद्र में घूमने और पार्टी का लुत्फ उठाने के लिए दोनों ही आइलैंड में प्राइवेट याट रखे हुए हैं। और उनकी संख्या 1 या 2 नहीं, बल्कि दोनों आइलैंड में 4-5 प्राइवेट याट हैं। इनके पास एक सुपर याट भी है, जिसकी कीमत 3120 करोड़ रुपए है। यह अपनी श्रेणी का सबसे आलीशान याट है। इसकी लंबाई 513 फीट है और ये करीब 8 मंजिला ऊंचा है। इसमें 50 सहाना स्वीट्स, एक डिस्को और एक स्विमिंग पूल है, यानी इसमें 50 शाही मेहमानों की खातिरदारी बड़ी आसानी से की जा सकती है। और किसी को यदि डीप सी में जाकर समुद्री जीवन को नजदीक से देखना है, तो उसके लिए एक सबमरीन भी है। शेख मोहम्मद को गोल्ड का काफी ज्यादा शौक है, इसलिए मैक्सिमम चीजों पर गोल्डन कास्टिंग करवाते हैं ये जनाब। इनके अधिकतर कारों पर गोल्ड कास्टिंग की हुई है। अब आप इसकी कॉस्ट का अंदाजा कुछ इस प्रकार लगा सकते हैं कि एक गोल्डन ज्वेलरी लें तो उसकी कीमत 2-3 लाख तक चली जाती है। तो पूरे कार पर गोल्ड की परत चढ़ाने की कीमत तो भैया इससे कई गुना ज्यादा ही होगी। इनके शाही महलों में भी अधिकतर चीजों पर गोल्ड कास्टिंग की हुई है।
शेख मोहम्मद की प्रॉपर्टी सिर्फ दुबई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में है और इनमें से सबसे ज्यादा लंदन और स्कॉटलैंड में है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ ब्रिटेन में ही इनकी करीब 1 लाख एकड़ में प्रॉपर्टी है और ये सभी जमीन शेख मोहम्मद ने थर्ड पार्टी के माध्यम से खरीदी है। 63,000 एकड़ में फैला हुआ ब्रिटेन का कोर्ट हाउस भी इन्हीं की प्रॉपर्टी है, जिसमें 3 हेलीपैड के साथ 58 बेडरूम भी शामिल है। इसके अलावा 16 बेडरूम का एक हंटिंग लॉज भी इसी में आता है। शेख मोहम्मद का घोड़ों के प्रति प्यार जग जाहिर है, इसलिए उन्होंने 2019 में इंग्लैंड के एक गांव डेलहैम में 45 मिलियन पाउंड की एक प्रॉपर्टी सिर्फ इसीलिए खरीदी ताकि वहां घोड़ों का अस्तबल बना सके। ये साइट घोड़ों की एक रेसिंग ट्रैक के बेहद पास है और शेख मोहम्मद जो भी अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदते हैं उसे यही रखते हैं। घोड़ों के लिए इनकी दीवानगी इस हद तक है कि दुनिया के किसी भी देश में अच्छी नस्ल का घोड़ा बिक रहा हो तो ये जनाब उसकी मुहमागी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इन्होंने हाल ही में यर्लिंग गोल्ड नाम से मशहूर एक घोड़ा 4.3 बिलियन डॉलर में खरीदा है। तो दोस्तों, इन सब से एक अनुमान तो लग ही गया होगा कि आज की तारीख में शेख मोहम्मद के पास कितना पैसा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए देखो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।